नरेश मीणा आए हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में। नरेश मीणा का कहना है, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाले 18% जाट यदि एक बार एकजुट होकर ये संकल्प ले लें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2028 में वे हनुमान बेनीवाल का समर्थन करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। ये बात सच है कि नरेश मीणा अगर जेल से बाहर आने के बाद किसी की सबसे ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हनुमान बेनीवाल है। आपने तो सुना भी होगा, उन्होंने कहा था बकायदा मीडिया वालों को कि मैं सबसे बड़ा और सबसे पहला धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान बेनीवाल जी का। आपको याद होगा, जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा था कि मुझे जेल के अंदर सबसे ज्यादा चिंता हुई जाट समाज की। मुझे लगा कि वो मेरी बात का कितना बुरा माने होंगे, ये सोचकर कि अमित चौधरी को चौधरी है इसलिए मैंने जानबूझ के थप्पड़ मारा, पर मैंने ऐसा नहीं किया। पर मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पीछे से जाट नेता, सबसे बड़ा जाट नेता हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि अच्छा हुआ जो नरेश मीणा ने अमित चौधरी को चाटे लगाए। मैं तो कहता हूँ एक क्या 3-4 लगाता। ये तक कहा कि अगर कोई करप्टेड है, चाहे वो चौधरी हो, तो भी बुरा है और तब भी उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल के शब्द थे और इसीलिए नरेश मीणा ने भरपूर तारीफ हनुमान बेनीवाल की। इसीलिए यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल का भरपूर सपोर्ट भी वो बाहर आने के बाद कर रहे हैं, उनकी पार्टी का भी कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को एक मजबूत, स्वतंत्र और जाटों के प्रतिनिधि नेता के रूप में देखा जाता है, जो आप अच्छे से जानते हैं। अगर आरएलपी के मुखिया के रूप में उन्होंने किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, यदि जाट समाज एकजुट होकर किसी एक नेता को समर्थन दे देता है, तो ये पारंपरिक पार्टियां जो हैं, कांग्रेस और भाजपा, इनके लिए बड़ा झटका हो सकता है। पर आप जानते हैं, ये तो इतिहास उठाकर राजस्थान का देख लीजिए कि आज तक किसी एक पर्टिकुलर समाज ने कभी किसी एक अकेले व्यक्ति का साथ नहीं दिया है। आप किरोड़ी लाल मीणा को देखिए, एक जमाना, एक टाइम था जब सिर्फ उनका क्रेज चलता था। मीणा समाज अगर किसी की बात करता तो सिर्फ हमारे किरोड़ी बाबा, और कोई नहीं। आज हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। और क्या उस समय प्रॉपर तरीके से मीणा समाज ने किरोड़ी लाल मीणा का साथ दिया? नहीं दिया। क्या पूरे समाज ने किरोड़ी लाल मीणा का साथ दिया? नहीं दिया। और आज हनुमान बेनीवाल भी उसी दौर से गुजर रहे हैं कि वो जाट नेता तो हैं, पर पूरे जाट समाज के लोग उनके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सब पार्टियों में बटे हुए हैं। कई और जाटों के नेता हैं जो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, है ना, हमने देखा है। ये नया समीकरण छोटी पार्टियों और क्षेत्रीय नेताओं को उभारने में मदद कर सकता है, अगर ऐसा होता है जो नरेश मीणा कह रहे हैं कि जाट समुदाय पूरा शिफ्ट कर जाए हनुमान बेनीवाल की तरफ। ये हमने देखा है कि जाट समाज राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं रहा है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों और उप समुदायों के आधार पर विभाजन है। पारंपरिक दलों की गहरी पकड़ और उनके भीतर जाट नेताओं की मौजूदगी भी इस एकता को चुनौती दे सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या सच में जो नरेश मीणा ने बात रखी है वो घर घर जाटों तक तो पहुंच जाएगी, पर पहुंचने के बाद क्या जाट समाज प्रॉपर तरीके से साथ निभा पाएगा हनुमान बेनीवाल का और उनको 2028 में बड़ी जीत दिला पाएगा। पर खैर, ये तो 2028 तो आप बाद में कीजिएगा। अभी आ गया है कि पंचायती राज चुनाव, नगर निगम के चुनाव, मतलब शहरी चुनाव दिसंबर में होने वाले हैं। आप तो तब देखिएगा हकीकत कि तब हनुमान बेनीवाल को क्या सपोर्ट मिल पाता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी पंचायती राज चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरी इतनी रैली, मेरे इतने धरने, इनका फायदा क्या मुझे दिसंबर तक मिल पाता है पंचायती राज चुनाव में। और अगर मिल गया तो आप देखिएगा, आप अलग ही हनुमान बेनीवाल को देखेंगे 2028 के लिए। वो अलग ही रुतबे के साथ, अलग ही फॉर्म के साथ काम करते हुए आपको नजर आएंगे। पर आपका इस पर क्या कहना है? क्या नरेश मीणा जो बात कर रहे हैं, क्या वो संभव हो सकता है और क्या वो बात सही है? इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए, ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।